हेलो गाइस, वेलकम है आप सबका हमारी चैनल पावर नॉलेज पे। तो गाइस, हम पढ़ रहे हैं रेशो प्रपोर्शन, और रेशो प्रपोर्शन में हमने ऑलमोस्ट उसमें जो भी इंट्रोडक्शन था या जो भी उसमें क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने किए उस पे। तो गाइस, आज हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जिनसे आपका रेशो प्रपोर्शन का जो कंसेप्ट है ये पूरा डेवलप हो जाए, ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलते हैं आज कुछ क्वेश्चन के साथ। पहला, तो गाइस ये हमारे पास पहला क्वेश्चन is asking a certain sum is to be divided among the ABC in the ratio 8:5 digits। तो ये हमारे पास रेशो है। पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और देखेंगे क्वेश्चन हमें पूछ कर रहा है, उसके बाद हम क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व करते हैं। क्लियर गाइस? तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन, दिस इज द रेशो ABC का जो रेशो है रेस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है कि A का 8 है, B का 5 है और C का 8 है। तो ये को ध्यान में रखना पड़ेगा, आप B का 8 नहीं लिख सकते। क्लियर? If the share of A B together is 500 more than C, तो ये हमें एक गिवन कंडीशन है यहाँ पे, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं गाइस। गाइस देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम, गिवन कंडीशन इज A और B यानी कि दोनों का शेयर जो है टुगेदर दैट इज 500 मोर, 500 मोर मीन्स प्लस देन C is शेयर। क्लियर? A B दोनों का जो शेयर है दैट इज 500 मोर देन C is शेयर। हमें A का फाइंड करना है। क्लियर गाइस? तो हम क्या करेंगे, जो जो वैल्यूज जो रेशियोज हमें दिए गए हैं उनको हम पुट करेंगे यहाँ पे। तो हम ऐसे करेंगे, लेट A का जो शेयर है दैट इज 8x, B का जो शेयर है दैट इज 5x और C का जो शेयर है दैट इज 8x। क्लियर? A का लेंगे 8x, B का 5x और C का 8x। उसके बाद हम ये जो वैल्यूज है, ये A का है, ये B का है, ये C का है, अपनी अपनी जगह वैल्यू पुट करेंगे। हमें x का वैल्यू निकलेगा, फिर हम कोई भी किसी का भी शेयर निकाल सकते हैं। तो बहुत सी सिंपल सी ट्रिक दिखा रहा हूँ आपको, इसके लिए क्या करना है। ऐसे क्वेश्चन के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे देखे, इसलिए मैं आपको ये वाला क्वेश्चन जो है ये दिखा रहा हूँ। तो चलिए, तो गाइस यहाँ पे एक पॉइंट आपको जरूर कहूंगा कि जो भी मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ वो बेसिकली एक मेथड होता है, उसपे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, वो एक मेथड होता है। तो जो भी क्वेश्चन आप यहाँ पे सीख रहे हो, आप बेसिकली एक मेथड सीख रहे हो, जिस मेथड से आपके बहुत सारे क्वेश्चन फिर सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए ये वाला मेथड हम सीखते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे। सो A का जो वैल्यू है दैट इज 8x प्लस B का है 5x इज इक्वल टू 500 प्लस C का जो शेयर है दैट इज 8x इन द रेशियो 8। तो हम क्या करेंगे, देखो ये 8x और 8x ये तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये अगर यहाँ आएगा तो माइनस 8x बनेगा, 8x माइनस 8x दैट इज 0, तो हम ये आराम से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो हमें क्या बचा, 5x इज इक्वल टू दिस, 5x इज इक्वल टू 500। तो x जो हमारे पास वैल्यू आएगा दैट विल बी 500, ये 5 आएगा डिवाइड में नीचे दैट इज 5, तो द वैल्यू विल बी 5, दैट 500 बाय 5 दैट इज 100। तो x का वैल्यू जो हमारे पास आ गया फिलहाल दैट इज 100। देखो x का वैल्यू हमें मिल गया, इसका मतलब हम किसी का भी शेयर अब निकाल सकते हैं। देखो हमें निकालना है, देन फाइंड द शेयर ऑफ A। तो A का शेयर हम आराम से निकाल सकते हैं। A का जो वैल्यू है दैट इज 8x, तो 8 इंटू एक्स जो है, x का वैल्यू हमारे पास 100 है, सो 8 इंटू 100 दैट इज 800। दिस इज रुपीज। तो इसका A का शेयर जो हमारे पास आ गया दैट इज 800। तो गाइस पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे दैट इज 800। क्लियर? तो बहुत सिंपल सी ट्रिक मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए दिखाई, तो आप ये चीज याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो भी आपको पूछे जाएंगे आप आराम से उनको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर गाइस? चलिए और एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गाइस ये है हमारे पास और एक क्वेश्चन इज आस्किंग, पहले हम देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। Question is asking if the income of A is asking if the income of A is 10% more than that of B and the income of B is 20% less than that of C, then the income of A, B, C are in the ratio। तो हमें इनकम दी है A का जो इनकम दिया है वो B से कितना ज्यादा है, तो B का कितना कम है C से। तो गाइस कैसे हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक दिखाता हूँ, एक सिंपल सा मेथड दिखाता हूँ, ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर? इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, आप उसको बहुत फास्टली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? तो बस ध्यान रखिए क्वेश्चन में कैसे करूंगा। सी गाइस, सबसे पहले हमें गिवन कंडीशन क्या क्या है। देखो जो इनकम ऑफ ए है, लेकिन देखो गाइस यहाँ पे हमें सी, लास्ट पॉइंट सी है, तो ए का दिया है इन टर्म्स ऑफ बी का दिया है इन टर्म्स ऑफ सी। तो सबसे पहले हम सी का कुछ ऐसे भी, इसके एक दो मेथड से, लेकिन मैं आपको सिंपल सी ट्रिक दिखाता हूँ कैसे करेंगे सॉल्व। हम जो सी जो है, क्योंकि लास्ट पॉइंट जो है बी वो हमें सी में दिया है, तो अगर हमें बी का मिला तो ए भी मिल सकता है। तो जो सी है हम लेट करेंगे, जो एंड पे दिया गया हो लेट करेंगे, सी का जो इनकम है दैट इज 100। क्लियर गाइस? सी का जो इनकम है वो हम 100 मानेंगे। उसके बाद जो बी की इनकम है, बी की जो इनकम है, क्योंकि गाइस
ऐसे परसेंटेज वाले क्वेश्चंस को आप मतलब मैंने क्यों 100 लिया यहाँ पे, मतलब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कैसे 100 कैसे लें, क्योंकि गाइज जो बी है, बी का जो 20% लेस है तो हम 100 में से 20% निकाल सकते हैं। क्लियर, वो हम देख सकते हैं कितना होगा। तो चलिए गाइज, तो बी का जो दिया है, बी इज 20% लेस देन दैट ऑफ सी। तो 20% लेस मीन्स 100 में से 20% निकालेंगे। 20% मीन्स 20/100 ऑफ 100, 100% 20% निकालना है किसका, बी का। क्लियर गाइज, तो यहां से हम ऐसे इसको कर सकते हैं 100, ये 100 फिनिश, तो 10 100 में से 20 निकाला है, दैट इज 80। तो बी का जो इनकम है वो हमें निकला 80। उसके बाद हम निकालेंगे ए का जो, क्योंकि हमें बी अब पता चला, अब ए का जो है दैट इज गिवन, वो है 10% मोर, मोर मीन्स प्लस, लेस मीन्स माइनस, तो 10% मोर देन दैट ऑफ बी। तो बी की जो परसेंटेज दैट इज 80, तो इसका ये 10% मोर है। वेट गाइस, यहां पे मैं ऐसे लिखूंगा, ए का जो परसेंटेज है वो बी से 10% ज्यादा है, यानी 10% बी से वो ज्यादा है। तो ए का जो परसेंटेज है बी इज 80, वो हमें निकला अभी। उसके बाद जो 10% है दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ बी, बी इज ऑलरेडी 80, तो वो हम अब देख सकते हैं। सो ये एक जीरो, ये वाला जीरो, ये ऊपर वाले 2 जीरो, ये फिनिश, वहां बचा 1 into 8 दैट इज 80 प्लस 8 हियर, यहाँ सिर्फ 8 बचा, तो 80 प्लस 8 इज 88, तो हमें निकला ए का इनकम। सो ए इज 88, बी इज 80 और सी भी हमें पता है 100। तो इसकी वजह से ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, मतलब आसान हो गया सॉल्व करना। तो अब हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ, सो हमें पूछ रहा है कि ये जो परसेंटेज है इनकम है, ये अब रेशो में बताइए कितना होगा। क्लियर गाइज, अब हम इनका रेशो निकालते हैं। तो ए इज टू बी इज टू सी जो है, ये हमें निकला फिलहाल, ए है 88 इज टू बी हमें निकला 80, सी का जो है वो हमें निकला 100। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर सकते हैं। इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी 4 2 are 8, 4 2 are 8। ये हमें इसको भी 4 से होगा क्योंकि एक ही फैक्टर से करना है, तो इसको हम करेंगे 4 2 are 4 0 are, इसको हम 4 25 are 100। तो गाइज ये आ गया हमारे पास फाइनल रेशो जो 22:20:25। इसको हमने 4 से डिवाइड किया क्योंकि 4 जो है इनका कॉमन फैक्टर है। अब ये वाली टर्म्स है, इनका तो कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, सो दिस विल बी ए इज टू बी इज टू सी। तो ये हमारे पास रेशो आएगा। अब हम देखेंगे ऑप्शन कौन सा, तो पहला ही ऑप्शन है, दिस इज 22:20:25। तो पहला ही ऑप्शन जो है वो सब करेक्ट आंसर है। तो आपने देखा कैसे हमने 2 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व किया। लेकिन अब आपको क्या करना है, ये कैलकुलेशन जो है मैंने आपको आराम से दिखाया, आप इसको बहुत फास्टली कर सकते हो, तो आपका आंसर जो है वो 2 मिनट में, मतलब 10-20 सेकंड में आपका आंसर आ सकता है। तो बहुत सिंपल सा मेथड है इसके लिए। तो चलिए हम और एक मेथड की तरफ चलते हैं। तो गाइस ये हमारे पास और एक क्वेश्चन जिसमें हम और एक मेथड सीखेंगे कि रेशियो प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन पहले हम देखेंगे क्या पूछ रहा है, द स्पीड्स ऑफ 3 कार्स आर इन द रेशियो 5:4:6। तो हमारे पास रेशियो दिया है स्पीड्स ऑफ कार्स। क्लियर गाइस, द रेशियो बिटवीन द टाइम टेकन बाय देम टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। तो पहले आपको स्पीड और डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन है वो आपको देखनी पड़ेगी। इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक पीछे जाना पड़ेगा, 10th 9th में आपने पढ़ा होगा। जो स्पीड होता है वो होता है बराबर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर गाइस, और आप ये पॉइंट याद रखेंगे, तो जो स्पीड है और टाइम है इनके दरमियान इनवर्स रिलेशन है। तो इसका मतलब अगर आपको ये रेशियो, ये वाला रेशियो टाइम में निकाला है, इसका मतलब आपको उसको रिवर्स करना पड़ेगा। क्लियर, तो यहां से हम क्या करेंगे गाइस, दैट मीन्स यहां पे हम देखेंगे स्पीड जो है वो टाइम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन है। क्लियर गाइस, तो यहां पे हम क्या देखेंगे, जो हमें स्पीड वाला रेशियो दिया गया है इसको हम टाइम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम रिवर्स करेंगे। दैट मीन्स हम यहां से टाइम वाला कैसे निकालेंगे, दैट विल बी 1/5, जो रेशियो दिया है इसको रिवर्स करना है, इज टू 1/4 इज टू 1/6। बहुत सिंपल सी ट्रिक और बहुत सिंपल सा मेथड आपको दिखा रहा हूं। तो गाइस क्या करना है, इसको पहले रिवर्स करना है। मैंने आपको बोला कैसे, क्योंकि स्पीड और टाइम के बीच में इनवर्स रिलेशन है। उसके बाद हम देखेंगे ये वाला रेशियो जो है अभी किसके बराबर आ सकता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे फर्दर। देखो यहाँ पे तो ऐसा रेशियो कोई है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, लुक हियर गाइस, आपको क्या करना है, ये जो नीचे वाले रेशियो इनको खत्म करना है किसी भी तरीके से, यानी कि नीचे हमें कुछ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमें कहीं भी नीचे कुछ है ही नहीं। तो इसको खत्म करना है, कैसे करेंगे, पहले मैं करूंगा सबसे बड़ा वाला जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये जरूरी नहीं है, आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो।
यहाँ पे मैं 6 से पहले मल्टीप्लाई करूंगा सबको, तो हमें यहाँ पे आएगा इसको भी 6 से करना है, तो दिस विल बी 6/5। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, उसके बाद हम करेंगे इसको भी 6 से, तो 6/6 दैट इज 1। क्लियर गाइस, यानी कि ये वाला 6 तो हमें अब खत्म हो गया। क्लियर, तो कैसे हो गया, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 6 से इन तीनों को। उसके बाद हम एक को नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते इसको मल्टीप्लाई करोगे इन दो को नहीं करोगे, ये फिर सारे को करना है। उसके बाद हम करेंगे अब 5 से मल्टीप्लाई। क्लियर, यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई भी हो सकता है, इसको हम बाद में करेंगे। लेकिन तो यहाँ से पहले 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो दिस विल बी, जब 5 से करेंगे तो ये वाला 5 तो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचा 5 6 30 इज टू, यहाँ पे 5 से करेंगे तो दिस विल बी 5 × 6 दैट इज ऑल्सो 30/4 इज टू, यहाँ पे भी 5 से किया तो यहाँ पे 5 आ गया। क्लियर गाइज, 5 आंसर 5, यहाँ पे भी 5 से किया, यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे 5 और 5 जो है वो फिनिश हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद हम 4 से करेंगे, क्योंकि अब हमें नीचे बचा 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी 4 3 12 और 0 भी है। और ये यहाँ पे 5 जो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे 6 ही बचा सिर्फ। क्लियर, यहाँ पे सिर्फ 6, क्योंकि 5 तो कैंसिल आउट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो जब हम इसको करेंगे 4 6 24 इज टू, इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 खत्म हो जाएगा, तो वहां बचा 30 इज टू। जब इसको 5 को 4 से करेंगे तो 5 4 20, तो यहाँ बचा हमें 20। अब हमें फाइनल रेशियो जो आ गया फिलहाल वो आ गया हमें 24:30:20। लेकिन इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 2 है। जब इसको 2 से करेंगे डिवाइड तो दिस विल बी 12, इसको करेंगे तो दिस विल बी 15, इसको 2 से करेंगे दिस विल बी 10। तो दिस विल बी फाइनल रेशियो, क्योंकि इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। इनके बीच में 3 था लेकिन इसके बीच में तो नहीं है, तो इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो दिस विल बी द फाइनल रेशियो ऑफ टाइम। ठीक है, तो टाइम का रेशियो जो हमें आएगा वो दिस, इट विल बी दिस, तो 12 इज टू, तो ये वाला ऑप्शन 12:15:10, सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। तो आपने देखा कैसे हमने 2 स्टेप्स में किया कि जब आपको स्पीड का जो रेशियो दिया गया है उसको आप टाइम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। बस ये चीज आपको याद रखना होगा, उसको बाद में रिवर्स करना है, फिर इस चीज को सिंप्लीफाई करना है। क्लियर गाइस, तो ये मेरे ख्याल से ये वाले जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट आपका सारा जो रेशियो प्रोपोर्शन वाले जो भी क्वेश्चन है वो तो ऑलमोस्ट, या जो सारा जिसमें कंसेप्ट था वो आपको मेरे इन लेक्चर्स के बाद पूरा डेवलप हो जाएगा। बस मेरे वीडियोस को प्लीज फॉरवर्ड भी करें, खुद भी देखें, और अच्छे से अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम फिर भी लग रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमारे साथ कांटेक्ट करें, हमें बताइए कहाँ पे आपको प्रॉब्लम लग रही है, तो प्लीज हमें बताइए आपकी प्रॉब्लम, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू सॉल्व दैट। और हमारी वीडियोस जो है उनको प्लीज शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी हम बहुत सारा न्यूमेरिकल एबिलिटी में हम बहुत सारा पढ़ाने वाले हैं। जैसे इसमें प्रॉब्लम एज भी हम पढ़ाएंगे, या हम टाइम वर्क प्रॉब्लम्स भी पढ़ाएंगे, क्लियर टाइम डिस्टेंस प्रॉब्लम्स भी पढ़ाएंगे, तो बहुत सारी चीजें अभी डिस्कस करनी है। तो फिलहाल के लिए इतना, यहीं पे हम कंक्लूड करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन को। फिर भी अगर कुछ बचा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए हमारी वीडियोस को। थैंक यू वेरी मच।